बोलता हूँ, पहले मंच थोड़ा सा सम्मान समारोह की श्रृंखला। अभी मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, मुझे ज्यादा नहीं बोलना, सिर्फ 2-3 चीजें बोलूंगा। एक तो यज्ञ जो हुआ है इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या होता है, क्योंकि यहाँ मंच पर सभी विद्वान उपस्थित हैं, शंकराचार्य उपस्थित हैं। ये संतों का मंच है, ये दिव्य आत्माओं का मंच है, और मेरे सामने जो बैठे हैं सभी लोग, ये भी सब दिव्य आत्मा है। सबसे पहले मैं मां विश्वरूपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने वो काम कर दिया, कोरोना काल के अंदर एक इतिहास रच दिया, और इस इतिहास के लिए उनको मैं पूरी प्रशंसा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपनी जान को हथेली पर लेकर के उन घर घर में जाकर के यज्ञ करना और कोरोना को भगाने का जो बीड़ा लिया था उन्होंने, और 108 यज्ञ करने का जो बीड़ा उठाया था, उसके लिए उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज 108वां यज्ञ है, इसकी पूर्ण आहुति अभी होने वाली है। हमारे मंच पर शंकराचार्य महोदय, महामंडलेश्वर, सभी बहुत बड़े बड़े संत, बहुत बड़े बड़े नेतागण यहाँ उद्बोधन करके चले गए। अभी आप लोग अंत में सब बचे हैं, और ये उस पुण्य के भागी हैं जिसकी मैं आपको बताऊंगा कि पुण्य की जड़ हरी कैसे होती है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो ये संत यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितनी भी महान विभूतियां बैठी हुई हैं, संत की एक वाणी आदमी के जीवन को कैसे परिवर्तित कर देती है। आप लोग यहाँ आए, ये कोई ज्योतिष सम्मेलन की तरह नहीं है, आए और चले गए, सम्मान लिया और चले गए। ये ज्ञान का सागर है, और ज्ञान के सागर में से अगर आपको एक बूंद भी मिल जाए वो अमृत की, तो आपका जीवन सफल हो सकता है। तो आज मैं बताऊंगा कि संत की एक वाणी और यज्ञ का वैज्ञानिक रहस्य। आप सोच रहे हैं कि आपने वहां पर समिधा डाल दी, घी डाल दिया, हवन सामग्री डाल दी, तो आपका जो संकल्प है पूरा हो गया। नहीं, इसके वैज्ञानिक आधार को समझिए, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस संत मंच के ऊपर जो ऋषि आत्माएं यहाँ पर विराजमान है, बहुत सुंदर सुंदर सबने बोला कि संत की एक वाणी जीवन को कैसे परिवर्तित कर देती है, कैसे हृदय को बदल देती है, कैसे मन को बदल देती है। मित्रों, ज्योतिष ये कहती है कि अगर देवता है तो राक्षस भी है। मनुष्यों के अंदर दो भावनाएं होती हैं, दो विचार आते हैं। एक राक्षस का, बैठ जाइए मंच पर, ये उल्लड़ नहीं, मंच में बैठ जाइए, मंच से हट जाइए, शांति से बैठ जाइए। गुस्सा हो गए ना। दो विचारधाराएं होती है मनुष्य के अंदर, और भगवान ने हर चीज दो तरह की बनाई है। एक राक्षस लोग जो बुरा करते हैं, वो ऐसे यज्ञों के अंदर भी हड्डियां फेंकते थे, जिसके लिए भगवान राम का जन्म हुआ। वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते, क्योंकि उनको हर शुभ काम में हड्डियां फेंकने की आदत होती है। और दूसरा, वो जो भगवान राम की पुण्य आत्माएं होती हैं, तो ज्योतिष ये कहती है कि ग्रहों के अंदर दो प्रकार के ग्रह होते हैं, एक राक्षस और एक देवता ग्रह होते हैं। तो जो देवता ग्रह होते हैं उनमें शुभ ग्रह होते हैं, और वो कहते हैं कि देखिए कि अगर कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा शंकराचार्य है, वो धर्म की गद्दी को ऊपर उठा रहा है, धर्म को बहुत ऊंचाई पर लेके जा रहा है, बहुत बड़ा संत है, उतनी ही उसी की टक्कर का एक राक्षस भी पैदा होता है। ये दिमाग में रख लें। अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, तो उतना ही बड़ा एक दुष्ट आदमी भी पैदा होता है, क्योंकि उसको बुरा करना होता है। अगर ओबामा है तो ओसामा भी है, बिन लादेन भी है, दाऊद इब्राहिम भी है, और उन्हीं के टक्कर के कहीं ना कहीं अमेरिका, रसिया, कनाडा के अंदर बैठे हुए लोग भी टक्कर के प्रधानमंत्री के पद या राष्ट्रपति पर बैठे हुए हैं।
इसका मतलब ये रहा कि जब जब जितना धर्म बढ़ेगा उतना अधर्मी भी लोग बढ़ते हैं, क्योंकि उस समय 6 लगने तो कहीं ना कहीं पाप प्रभाव की पैदा होती है और 6 लगने सुप्रभाव की पैदा होती है। तो एक बहुत बड़े संत थे, आपने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध का। उस समय महात्मा बुद्ध, बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि, हर जगह महात्मा बुद्ध का नाम चल रहा था। लेकिन अगर कोई महात्मा बुद्ध ज्ञानी है तो उसके टक्कर का कोई दुष्ट आदमी भी तो पैदा होगा ना, वो भी तो षड्यंत्रकारी कोई ना कोई पैदा होगा, कोई ना कोई चोर पैदा होगा। इसी प्रकार से एक वहां पर उनके टक्कर का बहुत बड़ा चोर भी पैदा हुआ। उसके ग्रह भी बहुत तगड़े थे और महात्मा बुद्ध के तो थे ही, क्योंकि उनको भगवान बनना था। तो जो चोर था उसका अंत समय आ गया। मैं वो बात बता रहा हूं आपको कि संत की एक वाणी कैसे जीवन को पलट देती है। और जो नहीं सुन रहे, जो गप्पे मार रहे हैं, वो रह जाएंगे इससे। उनको समझ में नहीं आएगी जो बातें कर रहे हैं आपस में, उनको ये समझ में नहीं आएगी कि संत की एक वाणी कैसे जीवन पलट सकती है और आज इस यज्ञ में, आहुति में आपका कैसे परिवर्तन हो सकता है। तो चोर जो है उसका अंत समय आ गया। चोरों की सरदारी इकट्ठी हो गई, सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, चोर तुम तो हमारे सरदार हो, अब तुम चले जाओगे तो ये महात्मा बुद्ध की टक्कर के अंदर कौन बड़ा चोर होगा। उन्होंने कहा, भाई मेरे बेटे को ही ताज पहना दो, ये चोरी में माहिर है और ये महात्मा बुद्ध को टक्कर दे सकता है बुराइयों में। और चोर मर गया। चोर के बेटे को ताज पहना दिया। चोर का बेटा सोचा कि मेरे पिताजी ने तो छोटी छोटी चोरी करके प्रमोशन ली और बड़ा चोर बना, मैं सीधा राजा के यहां पर डकैती डालूंगा, राजा के यहां पर चोरी करूंगा तो मेरा विश्व में नाम हो जाएगा। और वो राजा के महल के अंदर चोरी कर देता है। मैं इस बात पर बता रहा हूं कि संत की एक वाणी, जो यहां संत बैठे, इनकी एक वाणी कैसे जीवन पलटती है। चोर पकड़ा गया, चोर मारा गया। वो चोर का फादर था, लेकिन वो जाते जाते जब चोरों ने कहा, भाई आप तो जा रहे हो, उनका इसको कोई सीक्रेट सूत्र दे दो जिससे इसका नाम हो जाए। उन्होंने कहा, सूत्र यह है जैसे लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था कि राजनीति के सूत्र कुछ दे दो। तो चोर ने कहा, बेटा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन महात्मा बुद्ध है, इसकी संगति में भी मत आ जाना, इसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए, और जहां इसका सत्संग हो रहा हो दूर से भाग जाना, नहीं तो पकड़ा जाएगा। उसने वो बात गांठ बांध ली और चोरी की। राजा के महल में बहुत बड़ी चोरी की, खजाना खाली कर दिया, लेकर के सारे चोर भाग गए जंगल में। वहां पर बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था। वहां जाकर के अपना बंटवारा करने लगे। इधर हंगामा खड़ा हो गया कि राजा के महल में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, चोर का पता नहीं लग पा रहा, सेनाएं चारों तरफ घूम रही है जंगल में। लेकिन उसके दिमाग में एक बात थी कि महात्मा बुद्ध का जहां जिक्र हो रहा हो वहां से भाग लेना, नहीं तो पकड़ा जाएगा। क्योंकि चोर ने अपने पिताजी की बात को दिमाग में रखा। और जहां सत्संग हो रहा हो वहां पर भी मत रुकना, नहीं तो पकड़ा जाएगा। जब बंटवारा कर रहे थे सारे चोर धन का, तो बरगद का पेड़ बहुत चौड़ा था, उसकी दूसरी तरफ एक महात्मा थे, वो प्रवचन कर रहे थे, उनका शिष्य पैर दबा रहा था। उधर दूसरी तरफ चोर अपना बंटवारा कर रहे थे। तो शिष्य पूछता है कि गुरुदेव ये बताओ कि आज के सत्संग में, आज के इस संत समागम में, आज के इस 108वें पूर्ण आहुति के यज्ञ में आज ज्ञान की क्या बात हुई? किसी ने कोई ज्ञान की बात करी? किसी संत ने कोई बात की? उन्होंने कहा हाँ की।
बहुत सारे महामंडलेश्वर आए, वो बोल के गए कि जो देवलोक से आत्मा आती है, जो देवलोक से भूत प्रेत आत्मा महात्मा भगवान जो दिव्य आत्मा होती है उसके पैर उल्टे होते हैं। ये सीधे पैर नहीं होते इस तरीके से जैसे मेरे पैर है। चोर के दिमाग में वो बात डल गई, उसके कान में वो बात आ गई कि जो भगवान होता है, जो दिव्य आत्मा होती है, जो ऊपर से आत्मा आती है, उनके पैर उल्टे होते हैं। लेकिन अब कान में तो डल गई एक बात, अब उसको कौन पलटे। और जैसे ही उसने बोला, महात्मा ने, महामंडलेश्वर ने, शंकराचार्य ने बोला कि बेटा जो दिव्य लोक की आत्मा होती है उनके पैर उल्टे होते हैं, और वो कान में डल गई और भागना शुरू कर दिया। उसको पता चला, पिताश्री ने बोला था, मेरे चोर पिता ने बोला था कि अगर तेरे दिमाग में, तेरे कान में एक बात भी सत्संग की पड़ गई तो तू पकड़ा जाएगा। भागना शुरू हुआ, सामने से सेना आ गई और उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको ले गए, जेल में डाल दिया, माल को बरामद कर लिया। अब रोजाना उसकी पिटाई होती, रोजाना टॉर्चर करते उसको कि बता तूने चोरी कैसे की, और जो माल पकड़ा गया इसमें से आधा माल कहां गया। अब वो बता के ना दे, क्योंकि चोर पक्का था, राक्षस श्रेणी का था, शनि राहु से पीड़ित था। उसके बाद में राजा ने ढिंडोरी पिटवा दी कि कोई भी अगर व्यक्ति इस चोर से उगलवा देगा तो उसको 5 गांव इनाम में दिए जाएंगे। लेकिन कोई भी उगलवा नहीं पाया। एक बहरूपिया ने कहा कि मैं उगलवा दूंगा कि इसने चोरी का माल कहां रखा है, महल में चोरी की है कि नहीं की है। वो लगातार बोलता रहा कि मैंने महल में चोरी नहीं करी है। बहरूपिया बोलता है कि मुझे 7 दिन का टाइम दे दो और इसको सोने मत देना। सोने नहीं दिया, रात भर दिन भर उसको पानी मारते रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान का भेष धर के वो बहरूपिया आता है, बांसुरी लेकर के, मुकुट लगा करके। उसने कहा चोर देख सारे ताले खुल गए, मैं आ गया हूं। वो सामने देख मेरा पुष्पक विमान खड़ा हुआ है, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। तू बड़ा कष्ट में है जेल के अंदर, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू ये बता कि तूने आज तक बुरे कर्म कितने किए हैं। उसने कहा ठीक है मैं बता दूंगा, मेरे को नींद आ रही है। बोले नींद की चिंता मत कर, 5 मिनट में बता सारी बातें, और पुष्पक विमान पर बैठ और स्वर्गलोक में लेके चलता हूं। उसने बताना शुरू कर दिया कि भैया मैंने आचार्य जी के यहाँ चोरी की है, फलाने के यहाँ चोरी की है, वकील के यहाँ चोरी की है। बताता रहा, सारी चोरी बता दी। उसने कहा राजा के यहाँ भी चोरी की है। जब राजा की चोरी को बताने लगा तो उस चोर का माथा ठनक गया। माथा ठनक गया तो उसने देखा पैरों की तरफ। पैरों की तरफ जब ध्यान गया, वन करे ये तो बहरूपिया है, ये तो कृष्ण भगवान हो ही नहीं सकते, क्यों इसके पैर तो सीधे हैं। और महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो दिव्य लोक की आत्माएं होती हैं उनके पैर उल्टे होते हैं। और सारे दरवाजे खुले हुए थे और चोर भाग गया। उसको पता चल गया कि कोई ना कोई मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है। और दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि दिव्य आत्माओं के पैर उल्टे होते हैं, दिव्य आत्माओं के पैर उल्टे होते हैं। मेरे पिताजी ने कहा था, मेरे बापू ने कहा था। आगे सेना पुलिस थी, उन्होंने पकड़ लिया, उसकी सजा बोली गई। उसे कहा गया कि तू सच सच बता दे कि तू भागा क्यों। तेरे अंदर ऐसी क्या बात आ गई कि तू सब कुछ बता रहा था कि तू चोर है, चोर का बेटा है, और तुझे हम फांसी से हटा देंगे, तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। उन्होंने कहा राजा साहब मैं चोर तो हूं,
मैं चोर का बेटा भी हूँ और मैंने चोरी भी आपके महल में की है। बोला सब कुछ तू बता रहा था, फिर लास्ट में भागा क्यों? लास्ट में मैं भागा यूं कि मेरे पिताजी मरते वक्त ये कह गए थे कि संत की एक वाणी जीवन में किस्मत पलट देती है। अगर वो संत की वाणी मेरे कान में ना पड़ी होती तो मैं आज फांसी पे चढ़ गया होता। इसलिए मैंने देखा कि यहाँ पर तो पैर सीधे हैं और दिव्यांगों के पैर उल्टे होते, इसलिए मैं भाग गया। बोलो जय श्री राम। ऐसा हवन को हल्के में मत लेना। आप सोचते हैं कि ज्योतिष सम्मेलन की तरह है, आहुति डाली, स्वाहा स्वाहा किया। इसके भी वैज्ञानिक आधार होते हैं। वैज्ञानिक आधार इसलिए होते हैं कि जब श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे तो उस पुत्रेष्टि यज्ञ में ऐसी कौन सी आहुति डाली गई, ऐसी कौन सी उसमें सविधा डाली गई जो पुत्रेष्टि यज्ञ एक स्त्री के गर्भ के अंदर होने वाले हार्मोन्स को चेंज कर सकता है? मैं सभी धर्माचार्यों के सामने बात रखना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों का सबका पाला पड़ता है हवन के साथ में। क्या यज्ञ के अंदर कोई ऐसी चीज होती है कि जो मां के गर्भ के अंदर कंसीव करने वाले शुक्राणु और अणु और जो एग होता है उनको चेंज कर सकती है? यह है इसका वैज्ञानिक आधार। एक भी शास्त्री जी जानते हैं, तालियां इनके लिए। इसका मतलब यह रहा कि जब यज्ञ होता है उसमें पांचों तत्व होते हैं और 5 तत्व से हमारे शरीर का निर्माण होता है। वैज्ञानिक बोलते हैं 5 तत्व से कैसे हो जाएगा? इसमें अग्नि का तत्व है, इसमें वायु का तत्व है, इसमें जल का तत्व है, इसमें पृथ्वी का तत्व है, इसमें एयर एलिमेंट भी है। जो यज्ञ का ऋषि होता है उस ऋषि को यह पता होता है कि मुझे कौन से परमाणु की आहुति ज्यादा देनी है और जिस परमाणु की आहुति देनी होती है उसी प्रकार का जीव उत्पत्ति में आता है। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या इसका कोई प्रूफ है आपके पास? मेरे पास इसका प्रूफ है, मेरे पास इसकी रिसर्च है। प्रूफ क्या है? अभी यहां पर एक बाल्टी लेके आ जाइए। बाल्टी के अंदर सूखी मिट्टी लेके आओ। उस मिट्टी को चेक करो कि इसमें कोई बीज तो नहीं है और उस मिट्टी के ऊपर लगातार आप 48 घंटे 72 घंटे लगातार पानी फेंकते रहो, पानी फेंकते रहो, पानी फेंकते रहो, पानी फेंकते रहो। उस मिट्टी के अंदर से पानी, हवा, मिट्टी और धूप की मिलन से पहले तो उसमें घास फूस आ जाएगी और उसके बाद ज्यादा अगर उसमें पानी डालना शुरू कर दिया तो उसके अंदर केंचुए आने शुरू हो जाएगी। इसका मतलब जल तत्व की मात्रा बढ़ाने से जल के प्राणी आ गए और इस पूर्ण आहुति के यज्ञ के अंदर अगर मैं अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ा देता हूँ तो अग्नि तत्व के प्राणी आ जाएंगे। हमारे यहाँ पर कहा जाता है मंगल पे जीवन है। मैं हमेशा टीवी के ऊपर डिबेट करता रहा हूँ वैज्ञानिकों के साथ। 20-20 वैज्ञानिक एक तरफ होते थे, मैं बोलता था मंगल पे जीवन है। आज उन्होंने बोल दिया मंगल पे जीवन है लेकिन माइक्रो जीवन है। यू कांट सी बाय द आई, इन आंखों के द्वारा नहीं देख सकते उसको, क्योंकि उसके लिए आपको टेलीस्कोप की जरूरत है। इसका मतलब आज जो ये हो रहा है, गाय के 1 किलो घी के अंदर 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है, 1 टन। और यहाँ तो मेरे अंदाज से 1 कुंटल घी लग चुका होगा। कितना बड़ा रिलीफ एनवायरमेंट को मिलता है। इसलिए धन्यवाद की पात्र हैं ये विश्वरूपा जी। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने इनको सलाह दी थी जब 108वां आपका यज्ञ हो जाए तो पूर्ण आहुति के लिए संतों का आशीर्वाद जरूर लेना। ये जो दिव्य आत्माएं होती हैं इनका आशीर्वाद आज आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और अभी कोई हमारे आचार्य बोलना चाहेंगे वो बोले, उसके बाद पूर्ण आहुति का यज्ञ होगा, उसमें सभी शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।